झारखंड आवास बोर्ड की तरफ से बीजेपी कार्यालय को नोटिस भेजा गया है। जमीन का मालिकाना हक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के पास है। कशिश न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो बीजेपी कार्यालय को एक खरोंच तक लगा सके। आवास बोर्ड के अध्यक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि नया अध्यक्ष बने हैं, कुछ दिनों में ही जब सरकार बदलेगी तो समझ में आएगा। दीपक प्रकाश जी हैं, इन्हीं का जमीन है, इन्हीं का प्लॉट की बातें और सामुदायिक भवन की भी बातें आ रही हैं। कई तरह के मैटर जो है आ रहे हैं। एक बार पहले भी कहा गया था कि हमने नोटिस भेजा, क्या नोटिस मिला था सर वास्तव में? अरे दुनिया की कोई ऐसी बुलडोजर बनी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चलाया जा सके। उनकी औकात नहीं है। और सच ये है, अभी नए अध्यक्ष बने हैं, सत्ता का नया नशा चला है और मतवाले हाथी को नियंत्रण कर कैसे किया जाता है मैं जानता हूं। सरकार जाने वाली है, आने वाली सरकार भाजपा की बनने वाली है। तब मैं देखता हूं कि आवासीय जो हाउसिंग बोर्ड है ना, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। मैं देखूंगा उन चीजों को और मैं बरोबर हिसाब लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, प्लॉट आवंटित किए गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष के नाम से भी प्लॉट जो है आवंटित किए गए हैं, इसकी जानकारी मिली है? दुर्भाग्य, हम भी सांसद हैं। इस राज्य में 14 सांसद लोकसभा के, 6 सांसद राज्यसभा के, 20 और 81 विधानसभा के, कुल मिलाकर के 102 लोग जनप्रतिनिधि हैं। और इनको किस नियम के तहत इनको दिया गया है, ये तो आवास बोर्ड को बताना ही पड़ेगा। अगर आपने किसी एक को दिया नियम को तोड़ते हुए, तो सब है हकदार, सबको देना होगा। ये आवास बोर्ड गरीबों के लिए बना था, मध्यम वर्गों के लिए बना था। उच्च आयोग के एक प्रक्रिया के तहत आवंटन करने का नियम है। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये सरकार का हाउसिंग बोर्ड है और नियम के तहत इनको हर चीज का पालन करना होगा, नहीं तो पालन करवाने का जिम्मा हम लेते हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर एक भी खरोच नहीं आएगी, आपके कहने का मतलब है? माई का लाल नहीं है। एक ईटा भी कोई घसका दे तो उसको मैं बता दूंगा। पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची। और सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, जिस जमीन पर बीजेपी कार्यालय बना हुआ है उससे विवादित बताया जा रहा है, नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन दीपक प्रकाश का वो बयान हमने सुना जिसमें वो सीधे ये कह रहे हैं कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक ईंट तक निकाल ले, कोई खरोच लगा दे। तो इस तरह की बातें कही जा रही है दीपक प्रकाश की तरफ से। हाँ बिल्कुल, देखिए दीपक प्रकाश की जमीन पर ही भाजपा प्रदेश कार्यालय बना है रश्मि, और ऐसे में दीपक प्रकाश को नोटिस गया है। और इस बार जो आवास बोर्ड है, क्योंकि आवास बोर्ड से इससे पहले भी नोटिस दिया था, नोटिस देने की बातें आ रही थी, लेकिन ये अब स्पष्ट तौर पर यानी कि आर पार की लड़ाई जो है वो दिख रही है। झारखंड आवास बोर्ड ने नोटिस भेजा है और खास करके ये कहा है कि अब की कोई कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो नोटिस पर बीजेपी की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, क्या जो बुलडोजर चलाने की बातें कही गई हैं, क्या उसमें देखना होगा कि झारखंड आवास बोर्ड कैसे आगे का कार्य करती है। क्योंकि जो अध्यक्ष हैं निरंजन पासवान, उन्होंने कहा है कि आम खास सबके लिए बराबर है और जिस तरीके से नियमों का उल्लंघन हो रहा है वैसे में झारखंड आवास बोर्ड जो है कार्रवाई अवश्य करेगी। लेकिन देखिए, ये तो दीपक प्रकाश, चूंकि उनकी जमीन भी है और पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद भी हैं। तो देखिए, दीपक प्रकाश ने एक चैलेंज किया है और यह दावा किया है कि अगर किसी में भी इतनी कुव्वत है यानी कि दम है तो बीजेपी कार्यालय को एक खरोच लगा कर दिखाए। यानी कि ये भी पूरे आर पार के मूड में दिख रहे हैं और यह कहना है कि अभी नए अध्यक्ष बने हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि बीजेपी के जो स्टेट ऑफिस है यानी कि प्रदेश कार्यालय है उसका ये बाल भी बांका कर सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने यह भी दावा
किया है कि आगामी 2 से 3 महीने बाद जो है इनके सारे पावर सीज हो जाएंगे और आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं। तो विधानसभा चुनाव में भी हम 2/3 बहुमत से आगे, यानी कि 2/3 बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और इनके जो सारे नियम और कानून हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। बिल्कुल कोई रुचि, नियम का लेकिन उल्लंघन नहीं इस हुआ। वक्त जानना ये जरूरी है कि आखिर जो नोटिस जारी किया गया है आवास बोर्ड की तरफ से, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या कोई ऐसे कागजात आवास बोर्ड को मिले जिसके बाद ये नोटिस जारी हुआ है? क्या पूरा मामला है? देखिए, बहुत इसमें कोई गंभीर और खास बात नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी कार्यालय की बात करें तो बहुत सी ऐसी गाड़ियां आती हैं, चूंकि प्रदेश कार्यालय है तो ऐसे में 24 जिले से जो पदाधिकारी हैं या जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनका आवागमन होता है। पार्किंग की जगह की बात की जाए तो वो भी वहां पर अभी सुव्यवस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए यह दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में वो सारी चीजें जो जितनी स्पेस चाहिए होती है वो सारा स्पेस जो है हमारे कागजात पर है और कहीं से हम कोई नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये झारखंड आवास बोर्ड के अंतर्गत जो सारी जमीन आती है आवास बोर्ड के अंतर्गत, तो उनका कहना है कि आवास बोर्ड की मनमानी, आवास बोर्ड जो है वो गरीबों और आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए है, ना कि वो खास के लिए। देखिए, फिलहाल एक और मामला दीपक प्रकाश ने उठाया है, चूंकि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष को जमीन आवंटित की गई है और ये आवास बोर्ड के तरफ से ही किया गया है। उन्होंने कहा कि क्यों एक खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जा रहा है, यहाँ तो 300 से अधिक माननीय है, तो सभी को लाभ क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? तो ये सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना, देखिए सरकार रहती है उसमें बोर्ड, निगम बोर्ड हो जो खास जगह होती है, कई अगर हिंदू न्यास समिति की बात की जाए या आवास बोर्ड की बात की जाए तो ये सारे जो बोर्ड होते हैं वहां पर उनके कार्यकर्ताओं को जगह दी जाती है, नेताओं को जगह दी जाती है। तो ऐसे में उनका कहना है कि ये बदले की भावना को देखते हुए कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये क्या कर लेते हैं। हालांकि और देखना होगा कि कब तक ये पूरा जो विवाद है, ये मामला किस तरह से सुलझता है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।